नमस्कार। आम लोग की आज की खास परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। हमारा आज का मुद्दा है हुटिंग की राजनीति। नवभारत टाइम्स लिखता है कि हरियाणा के कैथल में एक सरकारी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने हुट किया, वो सचमुच हैरत में डालने वाला है। तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ हुए आयोजनों में इस तरह के अपमानजनक बर्ताव की शिकायत कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हुटिंग करने वाले वो लोग हैं जो वहां के मुख्यमंत्री की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। उन्हें बीजेपी का समर्थक कहना उचित नहीं है। समाचारों में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुटिंग करने वाली भीड़ को शांत करने की कोशिश की और वो ऐसे दिखे भी, लेकिन उनका प्रयास गंभीर नहीं था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर के कार्यक्रम के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है और कहा कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। हुड्डा के साथ जो हुआ, संभवतः उसका अंदेशा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को भी था और कुछ कारणों के साथ वो प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी उनके राज्य में आधिकारिक तौर पर आए तो वे सावधान रहते हुए उनके सामने प्रोटोकॉल वाली लक्ष्मण रेखा खींचे। कांग्रेस की शिकायत है कि मोदी होने वाले चुनाव जो आगामी चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए उनके मुख्यमंत्रियों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी चुनाव के मुद्दे नजर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की नेगेटिव तस्वीर पेश कर रहे हैं और सरकारी दौरे का वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर ये राजनीति है और इसकी जवाबी कार्रवाई हुई है तो इससे जो तस्वीर निकलेगी वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार कर सकती है। राज्य के श्रेष्ठतम नेता मुख्यमंत्री की हुटिंग, वो भी सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गलत संदेश जरूर देता है। फिलहाल गैर बीजेपी मुख्यमंत्री पीएम के कार्यक्रम के बहिष्कार वाली बात पर ना अड़े, ऐसी कोशिश भी की जा रही है। अब आप दर्शकों से एक सीधा सवाल है, सार्वजनिक सभाओं में प्रधानमंत्री की जय जय और गैर बीजेपी मुख्यमंत्री की हाय हाय को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये हुटिंग बीजेपी द्वारा प्रायोजित था या जनता का मुख्यमंत्री के प्रति सीधा असंतोष? अपनी राय दें, हमें कॉल करें 0120477917 और 0120477918। इस खास परिचर्चा में हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं बीजेपी के नेता रमन मलिक जी। आपका स्वागत है। और स्वागत है उदय सिन्हा जी, आपका P7 न्यूज के संपादकीय सलाहकार। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुटिंग को लेकर हरियाणा के चुनावी मौसम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खियां तेज हो गई हैं। मुद्दे को लेकर एक ओर जहां बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, वहीं हुड्डा और उनकी पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। खबरों की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी भी कर रही है। तमाम सोशल नेटवर्किंग साइटों पर इस बात पर जोर शोर से चर्चा चल भी रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक ये एक सरकारी कार्यक्रम था और उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी था। इसी कारण वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का आदर करते हुए समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया वो उससे आहत थे। जिसका डर था वही हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही बोलने के लिए उठे, लोगों ने उनकी हुटिंग शुरू कर दी। रांची में वही हुआ जो हरियाणा में हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री को जो यहाँ पे जनता है उसका हुटिंग का सामना करना पड़ा। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े नेता जो हैं और पुलिस पूरी तरह से उनको शांत कराने में जुटी हुई है। और साथ में यहाँ पर जो रांची के विधायक हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह का मत कीजिए। नहीं, हमने आग्रह किया है, लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि कृपया मंच की गरिमा को बनाए रखें। लोगों से आग्रह कर रहे हैं।
ये एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है और इस परिपाटी के कारण भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सभा हो रही है और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वहां पर जो उस राज्य के अगर भाजपा के सीएम नहीं है तो उनको हुटिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान की हैं, जहां पीएम मोदी झारखंड के बेड़ों से बने पावर ग्रिड के सब स्टेशन, आईओसी की पाइपलाइन और उत्तरी कर्णपुरा में एनटीपीसी की बिजली परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करने आए थे। लेकिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी हुटिंग से खासे आहत दिखे और इसे संघीय ढांचे पर आघात करार देते हुए पीएम से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने तो केंद्रीय मंत्रियों के विरोध तक का ऐलान कर दिया है। परंपरा का एक वही तो ये संघीय व्यवस्था का एक नई परिपाटी शुरू हो गई है और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जिस संघीय ढांचा का वो वकालत करते हैं, मुझे तो लगता है ये सिस्टम का बलात्कार है। पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, फिर हरियाणा के कैथल में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुटिंग। पीएम मोदी के सामने ही इन तीनों सीएम के साथ एक जैसा ही सलूक लोगों ने किया है। लिहाजा कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां भी अब पीएम मोदी के खिलाफ विरोध पर उतारू हो गई हैं। जाहिर है कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां इसे बेइज्जती का मामला बता रही हैं, तो बीजेपी इसे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से जोड़कर देख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीएम के मन से सीएम के प्रति लोगों की नाराजगी लगातार क्यों सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम के मंच से झारखंड के लिए, भाजपा के लिए एक नई उम्मीद जगा गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान आखिर किस तरीके से और कैसे भारतीय जनता पार्टी यहां ज्यादा गेन करती है, लूजर रहती है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर इस वक्त सीधे हमसे जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। जी आप बताएं गोस्वामी जी। नमस्ते सर जी, मैं गोस्वामी बोल रहा हूँ फतेहाबाद से। जी जी, हुड्डा के खिलाफ जो हुई थी उसका कारण में नहीं है जी, ये हुड्डा के कारण ही हो रहा है जी सब कुछ। मतलब ये जो हुटिंग हुई है वो सही है? हुड्डा के सभी जगह देख लो जी, फतेहाबाद के अंदर बिजली की बहुत कटिंग होती होगी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल बीजेपी नेता रमन मलिक जी हमसे जुड़े हुए। रमन जी क्या कहेंगे इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए आप? देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके की हुटिंग जो है किसी भी संवैधानिक पद जिसने होल्ड करा हो उसके अगेंस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन इसका दूसरा प्रारूप भी है जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। ये हुटिंग हो क्यों रही है और ये हुटिंग का प्रकरण कब से चालू है? आपको याद होगा जब नरेंद्र भाई ने अपना अभियान चालू करा था, उस समय भी और उससे थोड़ा सा पहले भी अलग अलग जगह पे जब नरेंद्र भाई का भाषण होने लगता था और कोई भी नेता भाजपा से भी होता था तो वहाँ मोदी 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 का उच्चारण शुरू हो जाता था जी। तो वहाँ से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो जिस प्रकार से कांग्रेस या दूसरी पार्टियां ये बार बार बताने की कोशिश करती हैं कि अच्छे दिन का जो भ्रम था वो उतर रहा है और ये भ्रम है और ये है, ये चीज़ इनको समझनी चाहिए कि ये भ्रम वगैरह कुछ नहीं है। एक लोकप्रिय नेता है, जनमानस का रमन जी, एक आम जनसभा और कार्यकर्ताओं के सभाओं में इस तरह की स्थिति हो तो शायद उतना बड़ा मुद्दा ना बने, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो कहीं न कहीं सवाल उठता है। इस बीच कांग्रेस नेता दीपक कोठी जी हमसे जुड़ गए हैं। दीपक जी क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री के मंच से गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है? देखिए, ये मोदी का अहंकार बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकारी काम का दखल दे रही है और ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये दिखाना चाहती है कि उनका गुंडागर्दी के सामने किस तरह कांग्रेस के जो या दूसरे राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री हैं उनका विरोध करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, जबकि असली बात यह है कि इससे उनका छोटापन नजर आता है
और ये राजनीतिक तौर पर, या मैं कहूंगा कि लोकतंत्र पर कुठाराघात है। दीपक जी, आपको यदि याद हो, क्या ये आपको लगता है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई है? दीपक जी, चलिए उदय जी, कांग्रेस आलोचना कर रही है जाहिर तौर पर, बीजेपी भी बहुत इसका सराह नहीं रही है इन घटनाओं को, लेकिन वो सवाल उठा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचिए आप, मतलब वो लोकप्रियता का वो जामा पहना रहे हैं। नहीं, अगर सरकारी कार्यक्रम हो और उसके बाद अगर कोई भी मुख्यमंत्री वहाँ पर जो कि प्रोटोकॉल के तहत, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत वहाँ उपस्थित है जी, वो अगर वहाँ है तो इस तरीके से हूटिंग जो है वो काबिले तारीफ नहीं है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन इसको सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर भी नहीं देखना चाहिए। निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं कहा होगा कि तुम लोग हूटिंग करो। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा होगा कि जब मैं आऊँ और मंच पर रहूं और दूसरे जब सीएम हो तो वहां पर उनकी हूटिंग शुरू की जाए। ये मैं कहता हूं कि ये जो संबंधित पार्टी है, उस प्रदेश की जो इकाई है, उस प्रदेश की इकाई का अनियंत्रण है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर से, क्योंकि इसके पहले इस तरीके के कार्यक्रमों में ये सब नहीं देखा जाता था। क्यों नहीं देखा जाता था? ये भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्र से इस तरह का इशारा हो। नहीं, केंद्र से इशारा कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि केंद्र से इशारा हो, पार्टी के स्तर पर इशारा होगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जो है वो इस तरीके से इशारा करेगा, या सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है वो इशारा करेगा। ये मुझे लगता है ये अति उत्साह का कारण है। अति उत्साह का। चलिए, सुरेंद्र है अगले कॉलर गुड़गांव। क्या सुरेंद्र, आपको क्या लगता है कि जो हूटिंग हो रही है वो अति उत्साह की वजह से हो रही है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? नहीं सर, ये बीजेपी का ही लेना देना है, ये किसी का कोई नहीं। ये बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। जो ये स्टेज के जो सामने बैठे होते हैं वो बीजेपी के नेता ही होते हैं, वही जान करके करते हैं। ये बीजेपी वाले खेल जो चल रहे हैं वो बीजेपी वाले चला रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इसमें एक चीज देखिए कि ये तमाम वैसे राज्य हैं जहां पर कि चुनाव होना है जी, और उस चुनाव में एक माहौल बनना है। चुनाव में माहौल बनना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अपने पक्ष में माहौल बनाने देना चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में बन जाए, ताकि जो जहां भी चुनाव हो वहां हमें बढ़त मिले। अब उसमें पार्टी के स्तर पर हूटिंग के लिए अगर उकसाया नहीं भी गया होगा तो भी सवाल उठ जाएंगे ना? तो भी सवाल उठ जाएंगे। और उसमें जो लोग भी इस तरीके से हूटिंग कर रहे हैं वो अति उत्साह में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की मदद कर रहे हैं। जी, अगले कॉलर हैं रामनिवास। रामनिवास, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रजातंत्र में जो संघीय प्रणाली हमारी है जी, उसके लिए तो इस प्रकार की घटनाएं निसंदेह घातक साबित होंगी। ये ठीक बात है कि मॉब मेंटेलिटी होती है और मॉब को अनियंत्रित होते देर नहीं लगती। और आप ये समझ रहे हैं, सभी समझते हैं कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचा है या पहुँचाया गया है, वो चाहे अति उत्साह कह लीजिए या कोई अन्य संज्ञा दीजिए, वो सब मॉब मेंटेलिटी में अचानक हुआ है। कोई प्रायोजित कार्यक्रम इस प्रकार का न हुआ है और नहीं होना चाहिए। और अगर हुआ है तो ये बहुत दुखदाई होगा, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि संघीय ढांचे में दोनों ही पद सम्माननीय है। प्रधानमंत्री का पद भी सम्माननीय है और मुख्यमंत्री का भी, और दोनों का आपसी तालमेल होना चाहिए। और भविष्य में चलकर भारत के संघीय ढांचे को और प्रजातंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर पार्टी को ये चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखें और सरकारी कार्यक्रम में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो। बहुत धन्यवाद रामनिवास जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाए। रमन जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे जो हमारे दर्शकों ने कहा है। देखिए, मैं वही आपको जवाब दे रहा था जब आपने गोटी जी का लाइन लिया। मैं आपको अभी भी यही बोलूँगा कि जो ये हो रहा है, ये दो वजह से हो रहा है। एक वजह कि जो कार्यकर्ता है उसने हाल ही में एक भारत में भारतीयों की सरकार आते देखी है। दूसरी चीज़, पहले बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ भारत से बात करता हो, विश्व समुदाय को एड्रेस कम करता हो और उचित प्लेटफॉर्म पे करता हो। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, इन राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आज तक प्रभु सत्ता चलाते थे। जो खासकर हरियाणा में अगर आप देखेंगे
तो हुड्डा जी के ऊपर हालत उनकी ये है कि उनके आगे पीछे जो देश जो प्रांत के बाकी नेता थे वो छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं। इस समय सिर्फ कांग्रेस नहीं है, हुड्डा कांग्रेस है जो जिसके ऊपर सोनिया गांधी का आशीर्वाद है। इस मापदंड पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ आएगी कि इस समय ये जो हुटिंग हुई है ये ऐसे मुख्यमंत्री को हुई है जिसने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, जिसने हुड्डा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रमन जी आपसे बहुत सीधा सवाल मेरा है कि इन तमाम वाकयों में आप अलग से जस्टिफाई भी कर रहे हैं। देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, जन भावना है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि संघीय ढांचा है? संघीय ढांचे के लिए किसी ने उनको बोला नहीं है कि आप वोट करिए। इसका मतलब है कि कहीं कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? आप मेरे को यह बताइए, आप 2 लाख या 3 लाख लोगों की भीड़ होगी, आप कैसे कंट्रोल कर लोगे अगर उनकी भावना उत्तेजित होगी? सरकार आप बोल सकते हैं, आप बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उस रैली में था, मैं पब्लिक में गया हूं, मैंने जाके बोला है लोगों को कि ऐसे मत करिए, और मेरे को जवाब मिला है भाई तेरा के जा रहा ऐसे। मैं क्या जवाब दूंगा इसका? चलिए, आपका तेरा क्या जा रहे से ये बोलकर आपको चुप करा दिया गया और लोगों ने वोटिंग की। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये गंभीर मसला है, चर्चा हमारी जारी रहेगी अपने खास मेहमानों से। बने रहिएगा हमारे साथ। ये बात सच है कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये भी सच है कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, उन राज्यों में चुनाव हैं कुछ दिनों बाद। चाहे हम बात करें झारखंड की, या बात करें हरियाणा की, या फिर बात करें महाराष्ट्र की। अब लेकिन सवाल ये है कि कार्यक्रम कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है, रूपरेखा किस तरह की होती रही है अब तक, और हो क्या रहा है। क्या कहना है हमारे राजनेताओं का, एक बार पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो घटनाएं घटी, उसके चलते मैंने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में नहीं सहभागी होने का निर्णय लिया है। वहाँ राजनीतिक कारणों से जिस तरीके से मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया गया, वो हरियाणा के लोगों का अपमान है। ये संघीय व्यवस्था का एक नई परिपाटी शुरू हो गई है और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जिस संघीय ढांचा का वो वकालत करते हैं, मुझे तो लगता है ये सिस्टम का बलात्कार है। हर एक चीजों में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी चीजों को हमेशा राजनीतिकरण कर रही है, और मैं समझता हूं कि सारे चीज प्रकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। अब इस हुटिंग का कैसे बचाव किया गया, किस तरह से सफाई दी जा रही है, वो भी सुनिए आप। परिवर्तन की लहर पूरे देश भर में है। अब जनता की भावनाओं को तो प्रधानमंत्री या कोई भी रोके या उसको कोई कंट्रोल नहीं करे, फिर भी मोदी जी ने काफी कहा जनता को कि वो कोऑपरेट करें, चुप रहें और मुख्यमंत्री को सुने। मुख्यमंत्री महोदय प्रोटोकॉल को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम पे बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? मैंने कल उनको स्वयं फोन करके फिर एक बार रिक्वेस्ट की कि आपने आना चाहिए। मैं पीएम और सीएम के रायगढ़ के और सोलापुर के दोनों प्रोग्राम में था, और उस प्रोग्राम में पहले सीएम साहब ने टिप्पणी की, उसका जवाब मोदी साहब ने दिया, और मेरा मानना कि ये सरकारी प्रोग्राम है, आप भी अपनी भीड़ जुटाइए और तालियां बजाइए। देश के प्रधानमंत्री और उनके कारण वहां पर जो लोग लाखों की संख्या में आते हैं, वो उस राज्य के वर्तमान शासन और मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर किसी प्रकार का वातावरण पैदा होता है तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उस राज्य में जो वर्तमान स्थिति है, उसमें जो अनपॉपुलरिटी है, जो जिस प्रकार का लोगों का एक कांग्रेस के प्रति गुस्सा है, शायद कहीं ना कहीं वो इजहार हो रहा है, जिसके कारण ये संकट उत्पन्न हो रहा है। अगर कांग्रेस के चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मोदी जी की सभा में जाकर उनकी लोकप्रियता से वो अपनी तुलना करके उस कॉम्प्लेक्स में
नहीं जा रहे हैं तो ये संवैधानिक मर्यादाओं का उनको ध्यान रखना चाहिए। इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री न जाने की घोषणा करे। तो ये रहा पक्ष और वो ये रहा विपक्ष, दोनों के अपने अपनी बातें हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, मजबूती से रखा गया है। फिलहाल एक कॉलर आ चुके हैं, बबलू जी। आप बबलू बताएं क्या कहना चाहेंगे? आज ये वोटिंग के बारे में बात चल रही है जी वोटिंग के बारे में बात चल रही है जी, तो ये मुख्यमंत्री ऐसे बढ़िया काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वोटिंग होगा जी। जरा फिर से स्पष्ट करें आप। हाँ जी, जो मुख्यमंत्री हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। मुख्यमंत्री साहब बढ़िया काम कर रहे हैं तो जी प्रधानमंत्री के खिलाफ वोटिंग होगा जी। अच्छा, मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ वोटिंग होगी, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर भिवानी से है, हम उनकी राय ले लेते हैं। सुरेश जी आप बताएं। लगातार तो केंद्र में सरकार थी, ये कुछ परसेंट हिस्सा उसका भी है जी। आप फिर से बताएं, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पाई। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो केंद्र में सरकार 10 साल से थी जी, जो केंद्र में 10 साल से सरकार थी। हम आपकी बात सुन रहे हैं, अपने टेलीविजन के सेट के वॉल्यूम को आप कम कर दें, बंद कर दें, फिर आप अपनी बात रखें। मैं जो बता रहा हूँ जी, इसमें हुड्डा सरकार का भी हाथ है और जो केंद्र सरकार में भी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर हैं रोहतक से सुधीर जी। सुधीर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, अगर कल को पीएम की मीटिंग में पब्लिक से वोटिंग करा दी जाए तो क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। रमन जी सुन रहे हैं सब जी। अब इसके दो पक्ष हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है जी। ये जो हूटिंग हुई है ये कुछ ना कुछ तो जनभावना है और कुछ आक्रोश है। जनभावना प्रेम एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको उन्होंने चुन के राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया है, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनाया, और क्रोध उस पार्टी के लिए जो कि सेवक से शासक बन गई थी। आप देखेंगे 1996 से एक पर्टिकुलर परिवार को ये आदत पड़ गई थी कि वो राजशाही में है, चाहे वो कैसा भी हो। नटवर सिंह जी या बरुआ जी की किताबों वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन रमन जी एक कॉलर आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की सभा में हुटिंग हो जाती है तो क्या कहेंगे आप? तो वो प्रधानमंत्री का कार्य का होगा। अगर प्रधानमंत्री का कार्य अच्छा नहीं होगा जी, जिस भी राजनेता का, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, ऐसे ही मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जूता पड़ा था, झापड़ पड़ा था, तब क्या हुआ था? या चिदम्बरम के ऊपर पड़ा था तो क्या हुआ था? वो किसी ने करवाया था क्या? ये अगले कॉलर आ गए हिसार से, पहले उनकी राय ले लेते हैं, फिर आप दोनों मेहमानों के पास आएंगे। जी आप बताएं। नमस्कार सर, मोहित बोल रहा हूँ हिसार से। जी मोहित नमस्कार। सर मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं एक आपको वाक्य याद दिलाता हूँ कि क्रिकेट मैच हो रहा था जी, वहां पे राहुल गांधी जी आए थे, वहां पे पब्लिक ने जोर जोर से हूटिंग की थी, मोदी मोदी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहां पे कौन से बीजेपी कार्यकर्ता थे? जी, तो मतलब ये जनभावना थी जैसा आप बता रहे हैं? सर मैं ये तो अब सारी हरियाणा में ही हो रहा है कि इन्होंने क्षेत्रवाद की नीति की, ये एक सच्चाई है। अब 100 में से 90 लोग रोहतक के लगेंगे, ये बताओ कि सारा टैलेंट रोहतक के लोगों में ही है क्या? चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर हैं सोनीपत से अनिल जी। अनिल आप बताएं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर एक बात सुनिए कि किसी भी किस्म के अनहोनी की घटना जो होती है आकाश पहले सूचित कर देता है। ये जो आज इसके ऊपर बैठे हुए सत्तासीन जो लोग हैं वो चश्मे को लगा करके वहां देख ही नहीं रहे। आप ये देखिए, जब इससे पहले लोग करते कब, जब लोग इनके खिलाफ थोड़ी सी बात करते थे घर में ये नहीं घुसने देते थे, डंडों से ये पिटाई करते थे। इनके बाहर आज भी कितने आप देखिए धरने प्रदर्शन होते हैं, तो लोग करें क्या तंग होते हुए। सर कोई भी नौकरी आज उनके घर से बाहर नहीं निकली, कोई काम उनके घर से बाहर नहीं, कोई काम उनके ठेकेदारों के बिना, उनके परिवार के ठेकेदारों के बगैर नहीं हुआ,
कोई भी शिक्षा के अंदर आप देख लीजिए 9 रुपए 30 पैसे बच्चों को रोटी के आते वो ये लोग खा जाते हैं। लोग करेंगे क्या आखिरकार? अगर ये बात इनके साथ नहीं, अगर कल को मोदी जी भी इस किस्म से अपना काम करते, मोदी अपना काम करते, वोटिंग कल को उनको मिलेगी। पहले तो लोगों को डर लगता था कि सीएम है, अब लोगों को क्या डर है इनका जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत गंभीर बात कही है। उदय जी, आपका बहुत रिएक्शन एक चाहिए इस पे। जी देखिए, जो पूरी चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं कि हुटिंग हो रही है और हुटिंग नहीं हो रही, इसमें एक ये भी देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री के लिए भी फेलियर का संदेश है। वो संदेश यूँ है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि वो सीएम और पीएम की एक टीम बनाना चाहते हैं और उस संबंधित राज्य के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। अब अगर पीएम और सीएम की उपस्थिति में इस प्रकार की हुटिंग हो रही है तो जनता को 2 में से 1 स्वीकार्य नहीं है, और वो निश्चित तौर से सीएम स्वीकार्य नहीं है इसलिए कि वो इमीडिएट कारण है वो हुटिंग का। लेकिन जो मोदी जी संदेश देना चाहते हैं, वो इसका मतलब मोदी जी का संदेश भी उस राज्य में जनता के बीच में ठीक से पैवस्त नहीं हुआ। अगर वो ठीक से पैवस्त होता तो जनता इस बात को समझने की कोशिश करती कि पीएम जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो पीएम और सीएम की टीम बनाना चाहते हैं और राज्य में विकास के लिए न सिर्फ दिल्ली की संस्तुति चाहिए बल्कि उस राज्य की भी संस्तुति चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं से सिस्टम का भी फेलियर है। और एक कॉलर बहुत सही कह रहे थे कि आखिर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती हैं वो किस चीज़ के लिए होती है? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी कि इस तरीके से हुटिंग हो जाएगी सीएम की? क्या स्थानीय इंटेलिजेंस जो था वो हाथ पर हाथ धरे बैठा था? जहां प्रधानमंत्री आ रहे हों, जहां सीएम जा रहे हों और वहां पे हुटिंग 4 लोग कर लेंगे, क्या इंटेलिजेंस की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो अपने राज्य सरकार को कहे? इसके अलावा आप देखिए, हेमंत सोरेन ने पीएमओ फोन करके इस बात की जानकारी चाहिए थी कि हमारी हुटिंग तो नहीं होगी। अब ये सरकारी स्तर पर अगर ये बात कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी हुटिंग नहीं होगी और आपको आना चाहिए, अब इसके बाद अगर हुटिंग हो रही है तो इसका मतलब कि जो वहाँ का जो तंत्र है, जो भी ये आईबी का तंत्र हो, जो सीबीसीआईडी का जो तंत्र हो, या एलआईयू जो है, एलआईयू का जो तंत्र हो, वो एलआईयू के पास या तो पक्के तौर पर सूचना नहीं थी या सूचना थी तो छिपाई गई थी और उसके बाद से इस तरीके की हुटिंग हुई। कुछ भी हो, बिल्कुल, लेकिन हुटिंग निंदनीय है। रमन जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं रमन जी, और उसके बाद हम आपसे वापस आकर सारी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर क्या हो रहा है ये, हम कौन सी अपसंस्कृति को जन्म दे रहे हैं जाने अनजाने। हरियाणा का कैथल हो या झारखंड की बात करें, हुटिंग और हुटिंग, मोदी जय जय, बाकी नेता हाय हाय। सीधे रुख करते पहले बीजेपी नेता रमन मलिक के पास। रमन जी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मिश्रा जी, मैं कुछ एक विशिष्ट पॉइंटों पे आना चाहूँगा जी। हुटिंग और इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला, एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के लिए हुटिंग होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हमको स्प्लिट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे उदय जी जिस बात पे आ रहे थे मैं उसी बात पे ला रहा हूं आपको जी। कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सीएम की, पीएम की भी है लेकिन सीएम की भी है। अब हम जब सीएम की बात देखते हैं तो सीएम का जिन पोल बाउंड स्टेट्स जो हैं, जिनमें पोल होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, उन स्टेट्स के अंदर ये समय ऐसा है जब इन नेताओं के ऊपर जनता अपना मत बना रही है, तो हमको वो फैक्ट भी नहीं भूलना चाहिए। और जहां तक मोदी जी ने ये कहा कि सीएम और पीएम की टीम बनेगी, प्लानिंग कमीशन के लिए भी उन्होंने यही चीज़ आगे पेशकश करी थी, तो उस चीज़ में भी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इनकी टीम होगी, ना कि नरेंद्र मोदी और बाकी सीएम्स की। नरेंद्र मोदी आज पीएम हैं जनता की वजह से, हुड्डा जी आज सीएम हैं जनता की वजह से, लेकिन कल को कोई और भी सीएम हो सकता है, तब आप क्या उस व्यक्ति को उस टीम में नहीं रमन जी, क्या ऐसा तो नहीं कि पीएम और सीएम की जो टीम बनने वाली है
बनाने की जो चाहत है प्रधानमंत्री की, तो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री तो टीम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे इस तरह से। देखिए, चाहते हैं कि बीजेपी के सारी जगह मुख्यमंत्री तभी टीम बनेगी। देखिए, अगर आज की डेट में जनता बीजेपी को प्रदेशों में भी चुन के लाती है तो ये जनता का मत है, जनता का आशीर्वाद है, उससे चलिए जनता की बात कर रहे हैं, जनता की राय लेते हैं। फिलहाल रोहतक से कॉलर हैं रॉबिन जी, आप बताएं रॉबिन जी। सर मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक रोहतक का युवा हूं और जो जैसा कि शादी से वोटिंग की जा रही है ये सभी भाजपा का क्रियाग्रह है, क्योंकि एक पार्टी है, अगर वो पार्टी दूसरी पार्टी चुनावी दौर चल रहा है तो पीएम सर चाहते हैं कि जो सीएम है उनको उनकी वोटिंग करवा के उनको कमजोरी महसूस कराई जाती है और चुनाव में भाजपा ही जीतती है। चलिए बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हैं बलराम जी, आप बताएं। हाँ जी जी, आपकी क्या राय है? हमारी राय सर जो हुई है उठा के लिए बढ़िया हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का कोई रूप नहीं इसमें सर। वोटिंग जो हुई है बढ़िया हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, नरेंद्र मोदी का कोई रोल, जो हमारे सीएम साहब कार्रवाई होती है, कांग्रेस होती है उसमें भाव। चलिए बहुत शुक्रिया आपका बलराम। तो जनता का मत, उदय जी, जनता का मत बता रहे हैं रमन जी, तो मतदान का इंतजार कर लेना। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए एक डेंजर इसमें यह है जो खतरे की बात है, खतरे की बात है कि जैसे कुछ भाजपाई गैर भाजपाई जो सीएम्स ने कहा है, अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का बहिष्कार होने लगे और अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में इसी प्रकार से प्रधानमंत्री की हूटिंग स्पॉन्सर्ड क्राउड द्वारा करवाया जाने लगे, देखिए मैंने ये मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्पॉन्सर्ड क्राउड की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री किसी राज्य में जा रहे हैं, निश्चित तौर से वहाँ का एक सीएम होगा और उस सीएम का अपना एक तंत्र भी होगा, पार्टी का भी तंत्र उसको सपोर्ट कर रहा होगा और गैर पार्टी का भी तंत्र उसको सपोर्ट करेगा वहाँ पर, इसलिए कि वो सीएम है। अगर इस तरीके की चीज़ें होने लगी जहाँ वो स्पॉन्सर्ड क्राउड एक खड़ा किया जाए और प्रधानमंत्री की हूटिंग पंडाल के एक छोर से हो जाए या दूसरे छोर से हो जाए, तो ये फिर क्या होगा? ये फिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? दरअसल यहीं पे एक सवाल है, क्या हम नई अपसंस्कृति को जन्म तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जो किसी के साथ भी दुर्घटना घटित हो सकती है आने वाले वक्त में। बहरहाल जिंद से कॉलर हैं, हम उनकी राय लेते हैं। जी आप बताएं। हेलो जी। अभी ऐसा है अब ये जो इसमें 10 कितने 22 जिले हरियाणा के अंदर, ये एक रोहतक और झज्जर का ही मुख्यमंत्री होकर रह लिया, फिर वोटिंग तो होगी। जी चलिए बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान हमसे जुड़ गए हैं। जी मान साहब, जिस तरह की हूटिंग की संस्कृति शुरू हो गई है, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, पार्टी ने अपनी बहुत राय स्पष्टता के साथ दी है। हर अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समूचा विपक्ष जो है और जो चिंतक हैं राजनीति के, जो विश्लेषक हैं, उन सब ने चिंता व्यक्त की है कि एक संघीय ढांचे में जहां एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल के नाते चीफ मिनिस्टर जाए, प्रधानमंत्री दूसरे दल का हो, तो इस तरह की जो शालीनता और गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसको भंग किया है और वो भंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बात केवल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं है, लेकिन किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मैं पूरी कर देता हूँ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की नहीं है। संघीय ढांचे में केवल एनडीए का शासन यदि दिल्ली में है तो बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी हैं, और यदि उनको क्या संदेश जाएगा? ये क्या वो सोचने को मजबूर नहीं होंगे कि वो ऐसी बातों से बचें? क्या ये अच्छा संदेश है? क्या दुनिया के दूसरे देश इसको भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, क्या ये अच्छी परंपरा डाल रहे हैं? इन बातों से बचना चाहिए। और इस बात के बचाव करने की बजाय दूसरे अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रवक्ता भी उसके बचाव में तर्क तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण जो बात हो गई उससे वो फिर दोबारा उसकी न दोहराई जाए। लेकिन रण सिंह मान जी, बीजेपी का अपना कहना है कि ये जो आप हूटिंग देख रहे हैं, दरअसल ये हूटिंग कोई प्रायोजित नहीं है, ये जन आक्रोश है जो उस राज्य की सत्ता के खिलाफ नजर आ रही है। हाँ, तो फिर एक काम ऐसे करके देख लो, किसी में मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी जाएं
और ये केवल अकेले जाएं और दूसरी पार्टी का कोई आयोजन हो तो इनको पता चल जाएगा कि आक्रोश किसको कहते हैं। ये आक्रोश नहीं है, ये आप शालीनता के खिलाफ व्यवहार कर रहे हो, आप गरिमा को तोड़ रहे हो। जी मैं कुछ पूछना चाहूंगा रण सिंह जी। हाँ जी, रण सिंह मान जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता रमन मलिक साहब जुड़े हुए हैं। रमन जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी आप बताएं रमन। पूछिए जी। ऐसा है मान साहब जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप आज इस हूटिंग की बात कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ये जो जन आक्रोश है जिसको आप बोल रहे हैं कि प्रायोजित है, क्या ये प्रायोजन आज करा गया है? आपके पास कोई तथ्य हैं? नंबर एक। नंबर दो, ये जो जैसे हम बता रहे हैं कि ये जनता का एक आक्रोश है और ये आक्रोश आपकी नाकामियों की वजह से है, खासकर हरियाणा में, क्योंकि मैं खुद हरियाणा रहता हूं और मैंने क्षेत्रवाद भी देखा, मैंने ये जिस तरीके से गुंडागर्दी चली हरियाणा में वो भी देखी, जिस तरीके से लूट खसोट चली वो भी देखी। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पिछले 5 महीने से मेरी आपके मुख्यमंत्री से डिमांड है कि ईडीसी के ऊपर श्वेत पत्र लाए, गुड़गांव की ईडीसी जो अन्य जगह पे लगाई है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं रमन मलिक जी? आप उनसे सीधा सवाल करें। कहना मानना ये है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता चलाई जिसके कारण सारे साथी छोड़ के चले गए। क्या ये आपको दर्शाता नहीं है और अभी भी आप एक चश्मा पहन के चलेंगे कि ये दूसरों ने प्रायोजित कराई है? चलिए मान साहब जवाब दीजिए। मैं बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है ये जो जिस तरह के तर्क दे रहे हैं। मान लो कोई आयोजन है और वो आयोजन केंद्रीय कोई प्रोग्राम मंत्री आए या प्रधानमंत्री आए उनका है और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, नेता एड देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी कि आप कैथल पहुंचिए, और वो आप ये नहीं कर सकते हो कि वो भारतीय, बेशक उनके झंडे पर रखवा दिए हों, लेकिन वो क्राउड पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का था। तो आप ये मत कहिए कि वो जनता का आक्रोश है। वो तो ठीक है, आप दूसरी पार्टी है, विरोधी पार्टी हैं, आप इसको खड़ा क्यों बनाते? मैं इनको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। अरे ज्वलंत सुनना पहले, मैं भी तो सुन रहा था, मैं डिस्टर्ब कर रहा था आपको। सुनने की बहुत संक्षेप में बताइए, ब्रेक लेने का समय आ गया मान साहब, फिर हम आपके पास आएंगे, जल्दी बताइए। हेलो जी मान साहब, अपनी बात पूरी करें क्योंकि हमें ब्रेक भी लेना है जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी आयोजन में यदि एक खास पार्टी के लोग हैं, उनको अनुशासित कौन रखता है? एक तो भावना होती है पार्टी के साथ, उसकी एक सोच होती है जो उसको कार्यकर्ता को अनुशासित रखती है। यदि उसमें कहीं चूक हो या वो दायरे से बाहर जाएं तो नेतृत्व का काम है कि वो उनको अनुशासित करें। तो यहाँ दोनों ही मोर्चे पे, यानी न तो इतना संयम भारतीय जनता पार्टी के लोग रख सके कि मुख्यमंत्री है स्वागत में आए हैं, प्रोटोकॉल के तहत आए हैं, तो वो सुन ले, ना सुने तो वो प्रधानमंत्री की जब बोलते नहीं कि इसको क्या तकलीफ है। एक दूसरी पार्टी का आदमी है, प्रोटोकॉल आपकी बात, आपकी भावना हमने समझ ली। रमन जी आप जवाब देना जरूर चाहेंगे, लेकिन अभी हम रुकते और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर दोनों मेहमानों के पास आएंगे और कुछ और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हुटिंग की राजनीति या फिर अचानक हुआ ये जनाक्रोश था? बने रहिएगा हमारे साथ। किसी की जय जयकार हो इसको लेकर आपत्ति नहीं होती है, लेकिन किसी को अपमानित किया जाए इसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। उदय जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी भावना रखी, रण सिंह मान साहब ने? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप अपना कुछ भी अपना आप सेलिब्रेशन कीजिए, आप अपनी जीत का जश्न मनाइए, इससे किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो वो निश्चित तौर से ठीक बात नहीं है। और एक बात देखिए, भारतीय जो क्राउड है उस क्राउड का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भारतीय क्राउड कांग्रेस पार्टी के विरोध में क्यों चली गई। वो इसलिए चली गई कि ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी राजा जैसा बर्ताव कर रही है, और राजा जैसा बर्ताव जनता को पसंद नहीं है कि हम ही सब कुछ हैं और हम ही सब हैं और द्वितीयो नास्ति। ये जहाँ भाव आएगा तो वहाँ जनता को बुरा लगेगा, जनता को अच्छी बात ये नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से ये वोटिंग की राजनीति चलती रही तो यही चीज़ तब्दील हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में,
क्योंकि ऐसी भावना भी फैल सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकारी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के सर पर जीत चढ़कर बोल रही है, और ये किसी के सर पर चढ़कर कोई चीज बोलना ये भारतीय जनमानस को पसंद नहीं है। अगले कॉलर आ गए, हम उनकी राय लेते हैं, उसके बाद रमन जी के पास चलते हैं। जी, आप अपनी राय रखें। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी टीवी में भी देख रहा हूँ जी, क्या एक जनता की भावना इनके दिलों में कुछ कदर नहीं रखती क्या? किनके दिलों में? ये जो राजनेता है अपने, इनके अगर जनता पैर तो छू ले तो इन्हें बड़ा इनका मान सम्मान हो जाता है, और इनके बारे में वोटिंग आवाज निकाल दे कि ये ठीक नहीं है और ये अच्छा लीडर है तो इनकी बेइज्जती हो जाती है। तो क्या ये जनता को माई बात को बोलते हैं? जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अगले कॉलर है हिमांशु रेवाड़ी से, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी हिमांशु, आप बताएं। हेलो जी। हाँ जी बॉस, मेरा बोलना ये है कि वोटिंग पर सियासत कांग्रेस कर रही है। अगर वोटिंग होती है तो आप इसको ऐसे लेके भी चल सकते हैं कि आपके काम को पसंद नहीं किया है जनता ने, इसका किसी दूसरी पार्टी पर लगातार आक्षेप करना कि उस पार्टी ने करवाया, उस पार्टी ने करवाया है, और उसके बाद आप बॉयकॉट करें पीएम के पद का, ये संविधान की गरिमा के भी विपरीत है, और इसको जनता की भावना ही मानना चाहिए। जनता की भावना है ये, तो ही वो लोकसभा चुनावों में हारी भी है। अब इस हार के बाद अगर वोटिंग भी हो रही है तो उसको पॉजिटिव लेकर के उनको अपना काम बढ़ाने चाहिए और काम करने चाहिए, ना कि इस पे राजनीति करनी चाहिए और सियासत करनी चाहिए। ये जनता की भावना के और ज्यादा भड़काएगा जनता की भावना। बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर जिंद से हैं प्रिंस। जी प्रिंस, आप अपनी राय रखें। ये जो वोटिंग हुई है नी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगी, बहुत नुकसानदायक होगी। रमन जी, आप तो तमाम दर्शकों की राय भी सुन रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता रण सिंह मान ने भी अपनी बात रखी है। एक नई अपसंस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उनका भी ये मानना है। कल को प्रधानमंत्री की सभा हो तो कांग्रेस कार्यकर्ता जाएं और वहां वोटिंग करें, ये अशोभनीय होगा। मिश्रा जी, मैं आपका ध्यान जो है जी, अभी पीछे जब दिल्ली के इलेक्शन हुए थे जी, तब की एक घटना के ऊपर ले जाना चाहूँगा जी। उस समय भाजपा की सरकार ना दिल्ली में थी, ना केंद्र में थी, और ना ही भाजपा का कोई कार्यकर्ता उस आयोजन में इन्वॉल्व था। वो आयोजन मुख्यमंत्री दिल्ली शीला दीक्षित द्वारा कराया गया था। उसमें लोगों को बुलाया गया था, जिसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसमें कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने आके बोलना था, और दिल्ली की मुख्यमंत्री तरले करते रह गई लोगों की, मांगती रह गई लोगों से कि आप बैठ जाओ 2 मिनट, सुन तो लीजिए। मैं यही चीज़ आपको ये घटना आपको क्यों बताई और आपके दर्शकों को भी क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये घटना जो थी ये बहुत प्रबल रूप से मीडिया में चली थी। मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये संकेत या ये कार्यक्रम बीजेपी ने कराया था? क्या ये कार्यक्रम बीजेपी स्पॉन्सर्ड था, या ये कार्यक्रम में जो जनता थी ये उसकी भावना थी? मैं आज भी आपके माध्यम से सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष की जनता का सब्र खत्म हो चुका है। उसे या तो काम करने वाला चाहिए या वो उसको हटा के फेंक देगी। चलिए, आपने कहा कि राहुल गांधी की उस सभा की बात आपने याद दिलाई, तो हम आपको ये भी याद दिला दें कि राहुल गांधी को उस वक्त सुबह 10 बजे पहुंचना था, लेकिन वो 2 बजे पहुंचे थे। ये एक अलग तरह का भी आक्रोश था कि आखिर जनता इंतजार करते करते पक गई थी, थक गई थी। भाई ये फिर से वही चीज दर्शाता है कि वो राजा थे। उन्होंने 20 साल 26 साल गांधी परिवार ने राजा की तरह जिया है। कल को रमन जी ये बताएं, कल को आपकी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव यदि देखने को मिला तो भी आप यही बात कहेंगे? मैं यही बात कहूंगा, और साथ में एक और चीज बोलूंगा कि अगर हमारे यहाँ के किसी मुख्यमंत्री के साथ ये होता है तो पार्टी को उसी समय चिंतन करके उस मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली के ऊपर और उसके मंत्रियों की कार्यप्रणाली के ऊपर एकदम संज्ञान लेना चाहिए, और जनता की जनभावना की मानुस को देखते हुए भावना को उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए अगर इस तरीके के कार्यक्रम हो। अगर वो प्रायोजित नहीं होता है तो अब सवाल ये है कि प्रायोजित होता है या नहीं होता है, ये तय करना बेहद मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं प्रायोजित था। अब आप कह रहे हैं प्रायोजित नहीं है, तथ्य तो होता नहीं है। मिश्रा जी, स्टेट इंटेलिजेंस और सीबीसीआईडी वगैरह जो हैं, ये सारे जो तंत्र हैं सरकार के पास जो होते हैं, राज्य सरकार के पास, ये इन्हें बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि कौन स्पॉन्सर्ड है और कौन नहीं है। उसी के साथ लेकिन आज जनता बोलने लग गई है साहब। रमन जी,
साहब जनता बोलती है आज, आपसे एक सवाल मेरा है, बैठती नहीं आपसे एक सवाल मेरा है कि यदि किन्हीं कारणों से कोई बीजेपी के मुख्यमंत्री की सभा हो रही हो और कांग्रेस के कुछ चंद कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मिलकर उस सभा में नारे उनके खिलाफ लगाने लग जाए, वोटिंग करने लग जाए, क्या उसे आप जनभावना मान लेंगे? मैं तो आपको फिर कार्रवाई की बात करेंगे। एक ही चीज बोलूंगा मिश्रा जी, आपको एक ही चीज बोलूंगा, जनभावना को देखने के लिए एक सिंपल सा मापदंड है कि 1 लाख की भीड़ के अंदर किसी गोशे कोने के अंदर 500 लोग चिल्ला रहे हैं हाय हाय, और उसी 1 लाख की भीड़ में 50,000 लोग होर होर कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजें अपने आप दर्शाती है कि कौन सा ऑर्केस्ट्रेटेड है और कौन सा जनभावना है। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए उदय जी। अब इन्होंने एक नए तर्क को गढ़ा है और इन कारणों से बहुत कुछ समझना होगा अब अलग तरीके से। जी बात देखिए, एक बात तो ठीक है कि स्टेट का इंटेलिजेंस जो है और जो पूरा नेटवर्क इंटेलिजेंस का, वो इंटेलिजेंस का नेटवर्क इस तरीके के संवेदनशील जितनी सभाएं होती हैं उन सभाओं पर एक रिपोर्ट पेश करती है, न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी, क्योंकि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का सबसे बड़ा जो जिम्मा होता है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है। LIU डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है, इसलिए LIU भी इस तरीके की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देती है। अब अगर LIU ने इसमें गफलत की और इस तरीके की रिपोर्ट नहीं दिए कि इस सभा में विरोध हो सकता है या लाठी चल सकती है, पत्थर चल सकता है, तो ये फिर LIU से ये पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात ये जरूर है कि अगर 100, 50, 150 लोग अगर कहीं मिलके हूटिंग कर रहे हैं तो ये अस्पष्टता ये हमें मान लेना चाहिए कि वो जो हूटिंग है वो प्रायोजित हूटिंग है और ये स्वतःस्फूर्त हूटिंग नहीं है। सवाल यहाँ पर हूटिंग प्रायोजित होना और प्रायोजित नहीं होने का है। लेकिन इस सारे दौरान जो हमारा जो अंततोगत्वा जहाँ पर हम रुकना चाह रहे हैं वो यही है कि इससे सफ़र कौन कर रहा है। इससे सफ़र हमारी डेमोक्रेसी कर रही है, इससे सफ़र हमारा प्रजातंत्र कर रहा है, इससे सफ़र हमारा संघीय ढांचा कर रहा है। ये संघीय ढांचे को बचाना बेहद आवश्यक है। उदय जी, मेरा एक छोटा सा चीज जो मैं आपको सामने और इसी रमन जी बहुत संक्षेप में बोलिए क्योंकि अब समाप्ति का वक्त आ रहा है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि गत 60 साल की जो राजनीतिक प्रणाली रही है, क्या ये उसके कारण हमारे देश के युवा और हमारे देश की जनता के अंदर जो सहनशीलता खत्म हो गई है, उम्मीद खत्म हो गई थी, क्या ये उसका एक और बाय प्रोडक्ट? बहुत धन्यवाद रमन जी, हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, बहुत सारी बातें हैं उदय जी, आपको बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद आपका रमन मलिक जी, आपने अपनी पार्टी की ओर से अहम राय रखी। लेकिन जनता है, ये गणतंत्र है, प्रजातंत्र से भी ऊपर गणतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई निर्वाचित होते हैं, कहीं ऊपर से सम्राट नहीं होते। जनता यदि गलती करती है तो भी हमारे सियासतदान ये नहीं कह सकते कि जनता ने जो हुटिंग की या जूते फेंके या चप्पल फेंके तो गलती उनकी थी। एक दूसरे पर आरोप, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही है और आगे भी ये सियासत चलती रहेगी। लेकिन हाँ, हमें गणतंत्र का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि संघीय ढांचे में हमें राज्य का भी बराबर सम्मान करना आवश्यक है। ये ज़रूरी है कि जनता को मत दिया गया है अपने उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए कि यदि सत्ता पर बैठा हुआ कोई शख्स यदि आपके हित में नहीं सोचता है तो आप उसके खिलाफ मतदान का इस्तेमाल करें। लेकिन एक नई संस्कृति, एक नई अपसंस्कृति का जो जन्म हो रहा है, जो आशंकाएं जताई जा रही है, कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है, गणतंत्र को लेकर कमज़ोर करने जैसी स्थिति है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।